हेलो एवरीवन। यस। ओके। सो आज के इस ड्राइंग में हम निकालने वाले हैं क्रिसमस ट्री। ओके। तो क्रिसमस ट्री कैसी होती है पता है ना आपको? ट्रायंगुलर शेप में। तो इसके लिए हमें आज जरूरत पड़ने वाली है एक स्केल की। ओके, पेंसिल, इरेजर। ओके। तो आपको कितने हाइट का लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे किस तरह से क्रिसमस ट्री बनाते हैं। नहीं तो कभी कभी वो टेढ़ी बन जाती है, अच्छी नहीं दिखती। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उसकी हाइट हमें देखनी चाहिए कि कितनी हमें हाइट लेनी है। आई होप कि मेरी आवाज क्लियर है। अगर है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए। और मेरा वीडियो भी क्लियर है? ओके ओके ओके, फाइन। यस। ओके, परफेक्ट। यस। तो चलो, तो फिर क्रिसमस ट्री की हाइट कितनी लेनी है वो देखते हैं। तो पहले ही माइंड में डिसाइड कर लो कि आपको क्या बनाना है। क्रिसमस ट्री बनाना है सिर्फ, या फिर बैकग्राउंड भी क्रिएट करना है, या फिर उसके नीचे कुछ गिफ्ट वगैरह रखना है, ऐसे भी बना सकते हो। तो जैसा भी हो। तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर, मतलब इतना बनाओ। हमारा जो हाथ है ना, इतना इतने साइज का। तो ऊपर थोड़े से 2 फिंगर इतनी जगह छोड़ देते हैं, और वहां से सेंटर में, ना इस तरफ ना इस तरफ, एकदम सेंटर में बीच में मैं यहाँ तक एक लाइन यहाँ तक लेती हूँ। ठीक है, चलेगा। यहाँ तक लगभग ये है 18 सेंटीमीटर की लाइन। इसके नीचे भी आपने लिया तो भी चलेगा, बट बाद में लेंगे। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि उसके नीचे वाली बीट कितनी होगी। ऊपर वाली तो कॉर्नर ही रहेगा यहाँ पर, बट नीचे, तो नीचे मैं सोच रही हूँ 5 सेंटीमीटर जो है इस तरफ लेंगे, और 5 सेंटीमीटर इस तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी। थोड़ी सी कम ही लेना, क्योंकि बाद में हम उसको बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से हम बना देते हैं एक ट्रायंगल। ये वाला डॉट और ये वाला डॉट। टीचर, यस। ये जो डाउन पार्ट है ट्राइंगल का, ये कितने सेंटीमीटर का है? यहाँ से लेके यहाँ से 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है। ओ, हाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ। और अपर वाला पार्ट अंदाजे से ले लो, थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ तो भी चलेगा। थोड़ा सा 15 या फिर 18 लिया हुआ है मैंने। तो आप थोड़ा सा कम ज्यादा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये थोड़ा कम ही रखो, हम बाद में उसको बढ़ा सकते हैं। यस। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट कर लो। उसके बाद आप चाहे तो नीचे वाला पार्ट भी यहाँ से बना सकते हो। दोनों तरफ सेम रखो उसकी वीट। ओके। स्किप किया इसको तो भी चलेगा नीचे वाले पार्ट को, लेकिन मैं बना रही हूँ यहाँ पर। और कुछ गिफ्ट भी रखेंगे, तो गिफ्ट बनाने के लिए हमें कुछ स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। तो अंदाजे से ही बना लो। ठीक है, हाथ से ही। यहाँ पर एक स्क्वायर बना लो, यहाँ पर बना लो स्क्वायर। जहां पर जगह है वहां पर बनाओ। ठीक है, तो मैंने 3 बना लिए। और चलो, यहाँ पर भी एक हाथ बना लेती हूँ मैं। ओके, 4 बना दिए मैंने स्क्वायर। आप 3 4 5 कितने भी बना सकते हो। तो हमारा फाइनल मतलब जो हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए था वो बन गया है। ओके। यस। तो आ जाओ यहाँ तक। कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस। सिंपल सा ट्रायंगल बनाना है, और कुछ स्क्वायर बॉक्सेस। बॉक्सेस थोड़े से रेक्टेंगल हुए तो भी चलेगा, स्क्वायर बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है।
यस, हो गया। शोध हम सब, अगर हो गया है तो यस, परफेक्ट। अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो इसके कुछ सेक्शन हमें बनाने हैं। तो नीचे वाले सेक्शन थोड़े बड़े बनेंगे और ऊपर वाले थोड़े छोटे बनते जाएंगे। तो इसके ऊपर ना मैं यहाँ पर एक डॉट दे रही हूँ और यहाँ पर देना है डॉट। लगभग ये 3 फिंगर इतना है, पास पास में थे, है ना। इसके ऊपर बनाएंगे और एक डॉट, इसके ऊपर और इसके ऊपर। ऐसे आप जितने चाहे उतने सेक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो ऊपर वाले सेक्शन जो है ना वो छोटे छोटे बनेंगे और नीचे वाले सेक्शन थोड़े से बड़े साइज के बनते जाएंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ हमें डायरेक्ट स्लीपिंग लाइन में कनेक्ट नहीं करना, हमें थोड़ा सा राउंडेड बनाना है ऐसे, हल्का सा राउंडेड। अगर नहीं बनाना आता ना तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट दे दो, नीचे हल्का सा, स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से ऐसे कनेक्ट करो मैम। कर्व लाइन में। मैम। मैम, यस। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, क्या अब बनाएगा? आप क्यों लेट ज्वाइन हुए हो पहले बताओ मुझे। मैम, मुझे स्कूल की फ्रेंड एब्सेंट थी, इसलिए मुझे नोटबुक देना हुआ था। तो बाद में भी दे सकते हो ना आप। नहीं, आपने वो अलार्म सेट घर किया हुआ है घर ड्राइंग आई क्लास थी का? ना, इसलिए। आपने ड्राइंग क्लास का अलार्म सेट किया है? यस। बिल्कुल भी क्लास में लेट ज्वाइंट मत हुआ करो। देखो हमने पहले एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 5 मिनट होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के अंदर सब कुछ सिखाया जाता है और वही आप मिस कर जाते हो, और फिर मैं बाद में बोल देती हूँ ट्रायंगल बना, स्क्वायर बना, हो जाएगा। लेकिन इससे नहीं होता। स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें होती है। आगे से ध्यान रखो, कोई भी स्टार्टिंग वाला पार्ट मिस मत करना। लास्ट वाला पार्ट भी यहाँ पर राउंडेड कर लो इसे। जब हमने ऐसे राउंडेड बनाया ना, अब इसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकालेंगे। देखो हल्का हल्का ऐसे राउंडेड बाहर निकालो इसको, हल्का सा बाहर की तरफ, वो भी सर्कुलर ही है, राउंडेड। नीचे वाले थोड़े से बड़े बनाना, ठीक है, ऊपर वाले छोटे। मैम। यस। मैम, एक बार एक्सप्लेन करो ना, लेट आएगा ना। यहाँ पे ना बहुत सारे फटाके फुट रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो मुझे आवाज नहीं आ रही है, फिर से बताओ। मैम, एक बार एक्सप्लेन करो ना फिर से। ओके। ओके, ध्यान दो। पहली बात तो राइट टाइम पर ज्वाइन करना है आपको। हमने क्या किया, एक स्टैंडिंग लाइन से एक लाइन बना ली, और यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, ऐसे डिस्टेंस छोड़ के 10 सेंटीमीटर ले लिया, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने डॉट डॉट बनाया और उसको कर्व लाइन से ज्वाइन कर लिया। नीचे वाले पार्ट थोड़े बड़े हैं और ऊपर वाले थोड़े छोटे हैं, और नीचे बॉक्स बना लिए, बॉक्सेस स्क्वायर, छोटे बड़े कितने भी बनाए तो भी चलेगा यहाँ तक। और ये बाहर वाला पार्ट है ना, यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा बड़ा बनाया आपने तो भी चलेगा, ऊपर छोटे छोटे क्रिएट करना, नीचे की तरफ थोड़े से बड़े और ऊपर की तरफ छोटे। यस। अब देखो क्या करना है हमें, हमें ना यहाँ ऐसे ज्वाइन करना है। क्या करना है, यहाँ से अंदर की ओर, यहाँ से अंदर की ओर, यहाँ से यहाँ, समझ में आया ये वाला पार्ट, यहाँ तक अंदर की ओर।
सेम इस साइड में भी वैसे ही करना है। दोनों तरफ एकदम सेम टू सेम बन गया है। जो स्टैंडिंग लाइन और जो स्लांट लाइन है ना, उसकी अब हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो उसको अब हम हटा देते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारा स्टार्टिंग का बेसिक समझना। नहीं तो हम क्या कर देते, डायरेक्ट ही ट्रायंगल बना देते हैं। देखो, कुछ हम क्या कर देते हैं, हमें क्रिसमस ट्री बनानी है, हम डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे कुछ तो भी करते हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शन सही से नहीं बनता, और कभी कभी वो बहुत ऐसे ब्रॉड हो जाता है, कभी कभी एकदम ही पतला हो जाता है, कभी कभी टेढ़ा बन जाता है। तो हमें एकदम परफेक्ट बनाना है, तो इसके लिए ये स्टेप फॉलो करना जरूरी है। ओके, इसकी जो स्लांट लाइन है, इसको इरेज कर देते हैं। यस। तो ध्यान रखो, स्टार्टिंग के 5 मिनट कोई भी मिस मत करना क्लास आगे से। अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट कर लिया तो आगे का कुछ समझ में नहीं आने वाला। अब देखो, ये वाले जो लाइन है ना, कर्व लाइन हमने जो बनाई थी, इसको हमें हल्का सा लाइट बनाना है। तो लाइट कैसे करेंगे, इरेजर से हम हल्का हल्का उसको लाइट कर लेते हैं, एकदम हल्का सा लाइट, मतलब दिखना चाहिए बट लाइट। अब पूरा इरेज मत कर देना, क्योंकि हमें उसके ऊपर काम करना है अभी। ओके, देखो मैंने उसको लाइट कर लिया है, ध्यान से देखो, बट इरेज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ ऐसे डिजाइन बनाएंगे। यहाँ से अंदर, फिर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इस साइड में ऐसे करेंगे, बीच वाला पार्ट में सीधा, फिर इस साइड में इस तरफ करेंगे। यहाँ से अंदर, बाहर, बीच में ऐसे, फिर इस साइड में। उसी लाइन के ऊपर देखो, इस साइड में ऐसे, इस साइड में ऐसे, फिर ऊपर से नीचे आना है। यहाँ से ऊपर से नीचे, बीच वाला पार्ट बीच में। अब मुझे बताओ कि हमें वाटर कलर से कलर करना है, ऑयल पेस्टल से, स्केच पेन से, ब्रश पेन से, ऑयल पेस्टल। या फिर मिक्स, ऑयल पेस्टल से, यस। या फिर मिक्स वाटर करें, मिक्स कलर। मीडियम। मिक्स। मिक्स भी कर सकते हैं हम, जैसे कि पहले वाटर कलर का लेयर देंगे और उसके ऊपर शेडिंग हम दूसरे कलर से कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत दिखेगा, चलेगा। यस, ओके। तो देखो, क्रिसमस ट्री के ऊपर ना कुछ अलग अलग चीजें, डेकोरेटिव पीस लगे हुए होते हैं, तो आप वो भी दिखा सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कुछ एंड पार्ट में। ऊपर छोटे बना दो, नीचे थोड़े से बड़े।
ओके, बीच बीच पे भी आप ऐसे सर्कुलर शेप बना सकते हो, अच्छे दिखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मत बनाना। यहाँ पर एक बना दिया, ठीक है। एक सेक्शन में एक या फिर दो ही बना दो। देखो यहाँ पर मैंने दो बना दिए और ऊपर के साइड में एक, फिर एक एक ही बना दिया, दो नहीं बनाया मैंने। बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखेंगे, और कहीं कहीं पे स्किप भी किया तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सेम रखना है। और सबसे ऊपर होता है स्टार, है ना, स्टार। तो हम यहाँ पर, आपको जैसे स्टार बनाना आता है बिल्कुल वैसे बनाया आपने तो भी चलेगा। कैसे बनाओ, सीधा बनाएंगे तो थोड़ा टेढ़ा बन जाएगा, लेकिन चलो मैं कुछ हम्म, छः छः साइड वाला भी बना सकते हैं हम। इसके लिए एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल, ओके। और इसको मैं थोड़ा लाइट बना रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसको हटा देंगे। बन गया ट्रायंगल, स्टार। परफेक्ट, स्टार बन चुका है। और नीचे जो बॉक्स है गिफ्ट के, उसके ऊपर काम करेंगे। एक बार मेरी तरफ ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रही हूँ। आप इसको इतना सिंपल भी रख सकते हो, या फिर थोड़ा सा और उसको अच्छे से बना सकते हो। तो देखो दोनों साइड में मैंने स्लांट लाइन दे दी, और यहाँ नीचे भी, ठीक है। अब यहाँ से स्टैंडिंग लाइन, मतलब एक बॉक्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, एक सिंपल सा स्क्वायर है ना, इसको तीन साइड में स्लांट लाइन देने और इसको कनेक्ट करना है, बस हो गया। कितने साइड में, वन, टू और थ्री, स्क्वायर को तीन साइड में, वन, टू और थ्री। तो यहाँ पर तो इतना ही दिख रहा है। तीन साइड में स्लांट लाइन दे दो और एक दूसरे को कनेक्ट करते जाओ, बस इतना ही करना है। उसके ऊपर जो रिबीन वगैरह लगी हुई होती है वो बाद में हम क्रिएट कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही काफी है। आप चाहे तो ऐसे बैकग्राउंड में कुछ डेकोरेटिव ऐसे लाइट्स बना सकते हो, देखो। यहाँ पे बना दिया, और भी बना सकते हो आप। ओके, तो दोनों तरफ, नहीं दिख रही है यस। मैम, आपका वीडियो स्टार्ट नहीं है। हाँ, बीच में ही कॉल आ गया था, इसकी वजह से आई थिंक। ओके, यस, फाइन। ओके, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कुछ तो भी ऐसे सॉक्स के जैसे होता है, अभी मुझे ऐसा कुछ तो भी होता है। ऐसे ऐसे निकाला तो भी चलेगा, इसके ऊपर कुछ तो भी लाइंस होते हैं। सॉक्स होता है मैम। ऐसे बहुत सारी चीजें तो आप आपकी बता सकते हो। ब्लर दिख रही है। हाँ, आपकी स्क्रीन थोड़ी थोड़ी ब्लर दिख रही है, ऐसे दिख नहीं रहा अच्छे से। नहीं मैम। नहीं ब्लर नहीं है, आई थिंक आपके यहाँ का नेटवर्क, मैम आप क्योंकि मुझे यहाँ अच्छे पे से तो क्लियर दिख नजर आ रही रहा है। है। आप सबको क्लियर है, शो थम्स अप। यस अनया, क्लियर है स्क्रीन। ओके, चलो अब कलरिंग की तरफ बढ़ते हैं। बॉर्डर हम बाद में करेंगे उसके ऊपर। कोई भी एक बड़े साइज का ब्रश ले लो, कोई भी बड़ा वाला।
अगर फ्लैट वाला ब्रश है बड़े साइज का, वो भी लिया तो भी चलेगा। अगर नहीं है तो नॉर्मल अपना जो भी बड़ा साइज का है वो ले लो। और सबसे पहले हमारे ड्राइंग को थोड़ा सा लाइट हमें बनाना है, ताकि उसका जो ग्रिफाइट है ब्लैकिश, वो हमारे कलर को इससे गंदा ना दिखाई दे, इसके लिए। देखो यहाँ पर मैंने कर लिया इसको एकदम लाइट। ठीक है। ओके। बैकग्राउंड में हम कोई भी एक आध कलर ऐड कर सकते हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि हम येलो कलर ऐड करें। ब्लू कलर भी बहुत अच्छा दिखेगा, बट येलो कलर किसी के भी साथ चला जाता है, इसीलिए हम येलो कलर या फिर मल्टी कलर यूज करो, क्योंकि मल्टी कलर से क्या हो जाता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे, मतलब आपको अच्छा लगेगा मल्टी कलर से। तो मैं, और एकदम लाइट कलर यूज करना है, डार्क मत करना। यहाँ पर मैंने ले लिया हल्का सा रेड कलर पैलेट के अंदर। ठीक है। ब्रश को क्लीन किया, अच्छी से क्लीन करना है। ब्रश को पोंछ लो, कोई कलर नहीं होना चाहिए ब्रश के अंदर। उसके बाद येलो कलर निकाला मैंने, पैलेट के अंदर येलो कलर। और हमेशा हम तीन कलर ही यूज करते हैं वाटर कलर में, तो उनमें से तीसरा कलर है ब्लू कलर। ओके। ऑलरेडी ब्रश में हल्का से येलो कलर है, तो कहीं तो भी दे देती हूँ मैं। देखो यहाँ पर मैंने येलो कलर दे दिया, यहाँ पर भी ब्रश के अंदर था इसीलिए। ठीक है। और एकदम लाइट ही देना है हमें। बाद में मैं ले रही हूँ ब्लू कलर, तो मैंने ब्लू कलर पैलेट में निकाल लिया। ओके। अब ये ब्लू कलर मैं दूंगी यहाँ पर, बैकग्राउंड में कहीं पर भी दे दो, एकदम ही लाइट लुक में देना है, ट्रांसपेरेंट। बस दिखना चाहिए कि बैकग्राउंड में कुछ तो भी कलर दिया है। अब येलो और ब्लू कलर दोनों को मिक्स किया, बन गया ग्रीन कलर, एकदम पैरेट ग्रीन कलर। वो दे दो हल्का सा। ओके। उसके बाद रेड में बहुत सारा पानी ऐड कर दो, लाइट शेड उसका दे देते हैं हम, एकदम ट्रांसपेरेंट लो। येलो में रेड मिक्स करेंगे, बन गया ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर भी हम दे देंगे यहाँ पर नीचे, कहीं पर भी दे दो। देखो बैकग्राउंड मैंने क्रिएट कर लिया, कहीं पर भी बहुत डार्क कलर नहीं दिए, जस्ट एक बैकग्राउंड लुक हमने क्रिएट किया। यस, परफेक्ट, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसे ही बन गया है। अब जो क्रिसमस ट्री है उसके ऊपर एक ग्रीन का लेयर दे देते हैं हम, या फिर बॉक्स जो है ना नीचे वाले उसको दे दे। सबसे पहले मैं यहाँ पर दे रही हूँ येलो कलर का बॉक्स, मैंने बना दिया येलो। उसके बाद ब्लू, रेड, एकदम ट्रांसपेरेंट कलर वाटर कलर, हमें पोस्टर कलर यूज नहीं करने हैं। ठीक है, पिंक कलर। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ ग्रीन कलर, तो येलो में ब्लू मिक्स कर दिया और यहाँ पर बन गया ग्रीन।
ओके। और जो ग्रीन था उसके अंदर रेड मिक्स करने पर बन गया ब्राउन कलर, यहाँ पर हल्का सा ब्राउन। ब्राउन। अब हमें पूरे ट्री को ग्रीन कलर देना है, बट एकदम ही ट्रांसपेरेंट लुक देना है, ठीक है। थोड़े से कलर बाहर भी चले गए तो भी चलेगा। ट्रांसपेरेंट लुक। अगर यहाँ पर गाढ़ा कलर दोगे आप तो फिर इसके अंदर शेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर एकदम लाइट शेड में ही देने हैं सारे कलर, जो भी देना है वो। ऊपर वाला शाइनिंग स्टार जो है वहां पर येलो कलर दे देते हैं। येलो कलर। परफेक्ट। इसको ड्राई होने के लिए मैं अभी छोड़ देती हूँ। बस इतना ही करना है हमें वाटर कलर से। अगर डार्क करेंगे तो शेडिंग में मजा नहीं आएगा फिर। पूरा कवर कर लो, कहीं पर भी व्हाइट पार्ट नहीं दिखना चाहिए। और एकदम पेस्टल कलर्स है हमारे, एकदम लाइट कलर, है ना। तो उसी लाइट कलर से हमें पूरा कलर कंप्लीट करना है। बड़ा ब्रश यूज करो, पानी ज्यादा ऐड करो, हो जाएगा अपने आप ही। ओके, अब हमें मिक्स मीडियम यूज करना है। तो ऑयल पेस्टल या फिर कुछ भी चलाने से पहले स्केच पेन की बॉर्डर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आपको ऑयल पेस्टल यूज करना है तो उससे पहले जो भी दूसरे कलर यूज करना है ना वो यूज कर लेना, बाद में ऑयल पेस्टल। तो अगर ब्रश पेन और ऑयल पेस्टल दोनों ही साथ में चलाने हैं तो भी पहले ब्रश पेन यूज करना, ऑयल पेस्टल सबसे लास्ट में। ओके, तो मैं अभी सबसे पहले इसको अच्छे से बॉर्डर कर लेती हूँ। आप चाहे तो डार्क ग्रीन कलर का स्केच पेन है उससे भी आपने ये ट्री का पार्ट कंप्लीट किया ना तो भी अच्छा दिखेगा।
परफेक्ट। ओके, तो बॉर्डर कंप्लीट कर ली है। बॉर्डर की तरफ ध्यान से बॉर्डर करने हैं, कहीं पर भी आपको मतलब क्लीन बॉर्डर नहीं हुई ऐसा अगर लग रहा है तो ध्यान से करना है सारी चीजें। अब देखो, ऑयल पेस्टल से कलर करें इससे पहले अगर ब्रश पेन से आपको कुछ हाईलाइट करना है ना, तो वो पहले कर लो। तो ब्रश पेन से जो यहाँ के बल्ब या फिर जो डेकोरेटिव आइटम है एकदम ब्राइट कलर के बनाएंगे हम, मल्टी कलर में, तो वो बना लेते हैं। तो इसके लिए कुछ सेकंड के लिए मैं सबसे पहले रुक जाती हूँ ताकि यहाँ तक आ जाओ। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे कंप्लीट करो, हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन ड्राइंग को कंप्लीट करना जरूरी है, स्टेप समझना जरूरी है। ओके, कुछ सेकेंड और रुकेंगे, क्योंकि वाटर कलर है मेरे पास तो ड्रायर है, मैं ड्राई कर लेती हूँ। हो सकता है आप में से किसी के पास नहीं हो ड्रायर, टाइम लगेगा, बट ड्राइंग कंप्लीट होना जरूरी है क्योंकि मैं चेक करने वाली हूँ सारे के सारे ड्राइंग्स हमारे चेकिंग डे में। ओके, और लास्ट के 10 सेकेंड। यस, चलो, अब मैं ब्रश पेन से धीरे धीरे जहां जहां मुझे येलो कलर की जरूरत है वहां येलो कलर से कलर कर लेती हूँ ब्रश पेन में। देखो, आप सोच रहे होंगे कि नीचे ब्रश पेन क्यों कराने, सॉरी, वाटर कलर से कलर क्यों किया अगर हमें ब्रश पेन ही यूज करना है तो। आप डायरेक्ट देके देखो, नहीं इतना अच्छा दिखेगा। अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर येलो, मैंने येलो कलर दे दिया जहां मुझे चाहिए था। यहाँ पर भी दे देती हूँ एक येलो कलर। ओके, एक बार येलो कलर हाथ में ले लिया तो जहां जहां आपको येलो कलर देना है वहां हर जगह पर दे दो। तो यहाँ पर जो रिबिन है, रिबिन के लिए मैं यहाँ पर दे रही हूँ रिबिन, बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, बॉक्स की आप चाहे तो इसके ऊपर फिर ऐसे बना सकते हो। ओके, येलो कलर अब मैं साइड में रख रही हूँ। नेक्स्ट कलर जो है वो ले रही हूँ रेड कलर। रेड कलर आपको जहाँ देना है वहां दे दो। मैं यहाँ पर दे रही हूँ सॉक्स को। और जो गिफ्ट बॉक्स है उसके ऊपर कुछ डिजाइन बना रही हूँ, जैसे कि डॉट। अब यहाँ पर मैं रिबन नहीं लगाऊंगी।
ओके, अब रेड कलर आपको जहाँ देना है वहां दे दो। यहाँ रेड कलर। पास पास में मत देना, दूर दूर दे दो। वहीं पर भी पास नहीं होना चाहिए इसे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर एक दे देती हूँ रेड। ओके, नेक्स्ट कलर जो है, ग्रीन मत देना क्योंकि ग्रीन कलर का हम ट्री बनाएंगे। बाकी के कलर यूज कर लो, जैसे कि अब रहा ये ब्लू कलर। ब्लू। अब ब्लू कलर हाथ में ले ही लिया है, तो और कहीं पर कुछ डिजाइन बनानी है तो बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बनाना चाहती हूँ, ऐसे स्ट्रिप्स दे रही हूँ बॉक्स के ऊपर। गिफ्ट बॉक्स। ओके, अब मैं नेक्स्ट कलर पिंक कलर लेना चाहती हूँ। पिंक या फिर ऑरेंज, कोई भी ले सकते हो। पिंक कलर के बाद ओके, तो मैंने ग्रीन कलर छोड़ के सारे कलर्स दे दिए यहाँ पर। कुछ भी डिजाइन बनाओ, आपको जैसी अच्छी लगती है वैसे।
ओके, यस। गिफ्ट बॉक्स, पैरेट कलर ले रही हूँ, और पैरेट कलर अब हम ट्री को देंगे, बट इसके ऊपर हम ऑयल पेस्टल से दूसरा कलर भी देंगे बाद में। कहाँ पर देना है मैं बताऊंगी आपको। पैरेट ग्रीन कलर ले लो। थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट पार्ट छूटा ना तो भी चलेगा, हम उसके ऊपर येलो का शेड दे देंगे फिर। और आपको ऐसे व्हाइट ही छोड़ना है, तो उसके अंदर स्नो पड़ा हुआ है उसके ऊपर, ऐसे होगा फिर वो अच्छा दिखेगा वो भी। देखो यहाँ पर मैं कुछ जगह पर ऐसे व्हाइट व्हाइट छोड़ रही हूँ जानबूझ के, यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे। देखो जहां पर भी व्हाइट व्हाइट पार्ट बचा हुआ है, आप चाहे तो पूरा ग्रीन कर सकते हो, या फिर मेरे तरफ वहां पर येलो कलर दे सकते हो। देखो जहां पर भी व्हाइट पार्ट है वहां पर अब मैं तीसरा कलर येलो कलर ऐड कर रही हूँ, ताकि वो शेडिंग लगे। वैसे येलो कलर नहीं होता क्रिसमस ट्री के अंदर, बट फिर भी देंगे। परफेक्ट। नीचे देंगे हम ब्राउन।
ऑयल पेस्टल का यूज करें इससे पहले पूरा ड्राइंग अच्छे से ड्राई होना जरूरी है। थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं इसको। देखो अब इसके ऊपर हम ऑयल पेस्टल यूज करेंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं। ओके, ऑयल पेस्टल से देखो मैं एक डार्क कलर ले रही हूँ, डीप ग्रीन। और जस्ट कहाँ पर देना है पता है? ये जो हमने नीचे की तरफ दिया ना, बीच वाले गैप में, बस यहाँ पर हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा, ताकि वो अच्छे से दिखे उभर के। ये स्किप भी किया आपने तो भी चलेगा। इस फिंगर से मैं इसको स्प्रेड करती जा रही हूँ। यस, परफेक्ट। और ये हो गया कंप्लीट। देखो इसके बीच में मैंने डार्क कलर दिया, तो उसके लेयर्स और उभर के आ रहे हैं और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यस, तो इस तरह से हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। स्टेप बाय स्टेप हमने किया सब कुछ। हमने पहले ही अगर डार्क कलर दिए होते तो बाद में जो भी हम कर रहे हैं ना, वो इतना अच्छा नहीं दिखता। जो भी सामान आपका बिखरा हुआ है उसको सही जगह पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा कुछ भी।
आपसे बातें करते करते मैंने मेरा सारा सामान समेट लिया। यस। परफेक्ट। यस, मैम शौर्य। ड्राइंग। यस बेटा, इसके अंदर ना बेटा और लेयर्स ऐड करते तो भी चलता, लेकिन अच्छा है, अच्छा बन गया। यस, और किसका हुआ है? ये हैंडराइटिंग का क्लास हमारा 2 बजे है। आप में से अगर जो भी हैंडराइटिंग के क्लास में है, सॉरी कैलीग्राफी के, वो ज्वाइन कर सकते हो। और जल्द ही मैं हैंडराइटिंग की बैच स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है हैंडराइटिंग में तो कांटेक्ट कर सकते हो। यस। मैम ड्राइंग। यस, दिखा दो बेटा आराध्या। आराध्या, एक मिनट। यस, नाइस बेटा, वेरी नाइस। अच्छे से किया बेटा आपने। उसके बल्ब है ना, थोड़े ब्रश पेन से और ब्राइट करो। ठीक है। यस। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? यस। ओके। आपको जितना टाइम लगता है दे दो, कोई इशू नहीं है। बट ड्राइंग कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसको चेक करने वाली हूँ मिस्टेक फाइंडिंग सेशन के दिन। ओके। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सबको बाय। बाय बाय, थैंक बाय यू। बाय।